तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज का ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग आज की इस टॉपिक में लेक्चर नंबर कौन सा है, यह तीसरा मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है। तो उसमें हम लोग आज कौन सा यूनिट, आज यूनिट 3 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। यूनिट 2 और 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग समझ चुके हैं। अगर उसके टॉपिक को आप नहीं देखे हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट 10-20 क्वेश्चन हैं उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में यूनिट नंबर 3 12th फिजिक्स का चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत चैप्टर नंबर पहला कौन सा है, गतिमान आवेश तथा क्या है, चुंबकत्व है। और इसी में एक और चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य। पहले गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इंपॉर्टेंट जो 8-10 यहाँ पर क्वेश्चन है, कितने हैं, 8 क्वेश्चन है, 8 टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग चुंबकत्व तथा द्रव्य में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझेंगे। ये जितने भी 8 टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही आईएमपी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देख सकते हैं ये जो जितना भी आपको टॉपिक बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए टॉपिक वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में आने की संभावना ज्यादा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बायो सेवर्ट का जो नियम होता है उसको हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। क्योंकि ये जो यूनिट नंबर 3 है यहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 5 नंबर के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। देख सकते हैं ये नंबर है और ये क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ आने वाले हैं आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से। 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 5 नंबर के एक क्वेश्चन इस यूनिट से आपको जरूर से पूछ लिए जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम, यह 3 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करना आवश्यक है। दूसरा क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसको भी सीधा कीजिए। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर ए सेट में बायो सेवर्ट का नियम दे दिया तो बी सेट में एम्पियर का नियम दे देगा और सी सेट में और कोई भी प्रश्न दे सकता है। तो कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तीसरा, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपको कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अगर इसमें कुछ थ्योरी जोड़ दे, इसमें अगर जोड़ दे एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर दोनों का मिक्सअप करके पूछा जाए तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए ऐसे पूछा जाए तो ये डायरेक्टली आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद ये जो चौथा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग दो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चालक तार बना लेते हैं और इसमें लगने वाला बल को ज्ञात करना होता है। तो ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार से पांचवा देख सकते हैं, संड क्या है, संड का नियम तथा इसके उपयोग एवं संड के लाभ और हानि क्या क्या होते हैं, ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये जो टॉपिक है संड का नियम, यह इसके उपयोग तथा लाभ और हानि को ज्यादा पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये जो तीनों टॉपिक है इधर 6वां 7वां और 8वां, ये आपके लिए 5 नंबर का टॉपिक होने वाला है। तीनों ही आपके लिए 5 नंबर का टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। कौन सा टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं ये एक बायो सेवर्ट का ही अनुप्रयोग मान लेते हैं। बायो सेवर्ट का इसमें नियम को लिखना है, थ्योरी को, उसके बाद उसके सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो तीनों टॉपिक हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में देख सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ताकार
कुंडली के अक्ष पर, देख सकते हैं इसमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर था, इसमें वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं जहां पर हम लोग 4 बार भी डाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर आपको और भी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये 100% आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर में पूरे, तो आपका यहाँ पर पक्का हो जाने वाला है। आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। 8वां देख लेते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है वह इस प्रकार से भी पूछा जाता है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों ही सिमिलर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अंतर्गत कुछ 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिए हैं। अब हम लोग चुंबकत्व तथा द्रव्य के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चुंबकत्व तथा द्रव्य के अंतर्गत कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए अब चुंबकत्व तथा द्रव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं तथा इसके गुण क्या होते हैं, इसको आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से, ये कितने नंबर का टॉपिक है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यह किसी न किसी सेट में आपको जरूर से देखने को मिल सकता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं तथा इसके गुण लिखिए। तो दूसरा देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोला जा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धन चुंबक का क्या बोला गया, एक धन चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी एमपी टॉपिक होने वाला है। 3 नंबर में ये जो टॉपिक है वह 3 नंबर में, और ये भी टॉपिक आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धन चुंबक या फिर चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी टॉपिक आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है जो है बोर्ड एग्जाम में, ये भी आपको जरूर से देखने को मिल जाता है कि चुंबकीय दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य या फिर इसके बल युग्म का आघूर्ण का जो कार्य होता है, दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चौथा देख लेते हैं, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध क्या बोला गया, भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन h, या फिर आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, दोनों आपको सिद्ध करना होता है। अगर आप क्वेश्चन में भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध को स्थापित कीजिए ऐसा पूछा जाए तो आपको इसी दोनों को सिद्ध करना है, या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सिद्ध करें, ये दोनों आपको पूछ दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक ये भी आपके लिए हो जाने वाला है। 5वां देख लेते हैं, 5वां इंपॉर्टेंट, एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपको 5 नंबर में तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर से 3 नंबर के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर इसको पूछ दिया जाएगा, या फिर आपको छठवां वाला एक धन चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में या फिर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको अगर किसी सेट में निरक्षीय स्थिति का पूछ दिया जाए 3 नंबर में, तो किसी सेट में अक्षीय स्थिति के लिए पूछा जा सकता है, या फिर किसी सेट में 3 नंबर में इसी को पूछ दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन h,
या फिर और दूसरा में आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो दोनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एवं इसके गुण हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से सेशन में चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो क्लास है या जो सेशन है वह अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिट 3 के अंतर्गत कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको ये जो क्लास है वह अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।